ओके। सो आज हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस। तो एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस क्या होता है? अभी हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत सारी चीजें होती है। ये ऐसा नहीं है कि हमने यूजर्स बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, यानी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी रेडी है, परमिशन दे दी, हो गया, ग्रुप पॉलिसी लगा दी, हो गया। इट इज नॉट द केस। इसके अलावा हमारे पास एफएसएमओ रूल्स है, हमने ऑलरेडी देखा है, ग्लोबल कैटलॉग है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एडी है, जिसमें हम मल्टीपल डोमेन्स, मल्टीपल ट्रीज बना सकते हैं। ट्रस्ट रिलेशनशिप है। ट्रस्ट रिलेशनशिप वी माइट नॉट सी दी लैब, लेकिन हम ट्रस्ट रिलेशनशिप समझेंगे, थियरी तो समझेंगे ही, और अगर टाइम रहा तो हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस। एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस में वी विल अंडरस्टैंड, हम देखेंगे इसमें। जस्ट अ सेकंड, आई रीशेयर माय पीपीटी। क्या होता है? ओके। सो हुँ, सो इसमें हम देखेंगे व्हाट आर एक्टिव डायरेक्टरी फाइल्स। ठीक है? उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप एंड रिस्टोर, हाउ ऑब्जेक्ट्स गेट डिलीटेड, ऑफलाइन मेंटेनेंस, मेटाडाटा क्लीनअप, एक्टिव डायरेक्टरी स्नैपशॉट्स एंड एडी रिसाइकल बिन। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी फाइल्स की बात करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी फाइल्स में हमारे पास टोटल 4 प्रकार की फाइल होती है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फाइल्स। पहला तो हमारा ntds.dit फाइल है, जो एक्चुअल एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस फाइल है, और सारे ऑब्जेक्ट्स एक्टिव डायरेक्टरी के इसी फाइल में स्टोर होते हैं, इसी फाइल में स्टोर होते हैं। और इसका एक्टिव डायरेक्टरी का 4 पार्टीशन है। वी हैव स्कीमा पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, डोमेन पार्टीशन एंड एप्लीकेशन पार्टीशन। उसके अलावा, ठीक है, चलो ये तो उसके अलावा 3 और टाइप की फाइल्स होती हैं। उसके अलावा होती है हमारे पास edb.log, जो एक्चुअली ट्रांज़ैक्शनल लॉग है। कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र क्रिएट हुआ, डिलीट हुआ, ठीक है? या अपडेट हुआ, तो उसका ट्रांज़ैक्शन बनता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांज़ैक्शन। जैसे हम हमारे अकाउंट में पैसा डालते हैं, अकाउंट क्लोज़ करते हैं, मॉडिफ़िकेशन करते हैं, ठीक है? या खोलते हैं नया अकाउंट, राइट? तो उस वो एक ट्रांज़ैक्शन है। तो इसी तरह एक्टिव डायरेक्टरी में कोई भी ट्रांज़ैक्शन होता है, उसका इन्फॉर्मेशन edb.log फाइल में स्टोर होता है। और ये हमको कब काम आता है? जब हमको रोल बैक करना हो, मतलब प्रीवियस यूज़र हमने कोई डिलीट किया हो, या प्रीवियस बैकअप लिया हो, हमको रिस्टोर करना हो, तो ये हमारे रोल बैक में हेल्प करता है, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन लॉग्स सारे इस फाइल में स्टोर होते हैं। इसके अलावा edb.check है, जो edb.log के साथ ही काम करता है, और ये एक चेक रखता है किस चीज़ का? कि ये चेक रखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डिलीट हुआ, मॉडिफाई हुआ, तो उसमें एक मार्क रख देगा, प्लेस मार्क रख देगा। पहले क्या था, अब क्या है? तो डिफरेंशिएट कर पाएगा, चेक, ठीक है? लेकिन लॉग्स किसमें होंगे? ट्रांज़ैक्शंस की एंट्रीज़ किसमें होगी? edb.log में होगी। इसके अलावा हमारे पास ईबी सॉरी दिस इज़ ईडीबी, ये ईबीडी नहीं है, ईडीबी है, राइट? ईडीबी है। ईडीबी डॉट ईडीबी, फिर फाइल के डिजिट्स होते हैं 001, 002, ऐसे फाइल्स होती हैं 2, जिसे डॉट जेआरएस बोलते हैं हम, जेआरएस का एक्सटेंशन होता है। तो ये रिज़र्व स्पेस है हमारे एडी के लिए। रिज़र्व स्पेस है, मतलब ये 10-10 एमबी की 2 फाइल्स बनती हैं। 10-10 एमबी की हर एक फाइल बनती है, और ये हार्ड ड्राइव पे
जगह को रिजर्व करके रखती है 10-10 एमबी को। तो इसका क्या फ़ायदा है, समझो मेरा किसी दिन हार्ड ड्राइव फुल हुआ, हार्ड ड्राइव फुल हो गया सी ड्राइव या डी ड्राइव जिसमें भी मेरा एडी का पार्टीशन है। अभी मेरे स्पेन एडीसी पे मतलब मेरे दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, उसका रेप्लिकेशन तो इधर आएगा ही आएगा। भले ही इधर मेरा सी ड्राइव या सिस्टम पार्टीशन या जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस जिस पार्टीशन में पड़ा है, वो पार्टीशन का स्पेस फुल हो गया है। तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे? क्योंकि मेरे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे स्पेस है, वहाँ पे मैं हमने चेंजेस कर दिए, वहाँ का रेप्लिकेशन तो इधर आएगा। अभी रेप्लिकेशन स्टोर कहाँ होना चाहिए? कोई भी चेंज होगा तो उसके लिए अलग से स्पेस तो लगेगी। तो उस सिनेरियो में ये रिज़र्व स्पेस होता है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो उसमें इस स्पेस में से जगह यूटिलाइज़ की जाएगी हमारे एडी को अपडेट करने के लिए। क्योंकि अगर एडी अपडेट नहीं होगा तो हमारा रेप्लिकेशन फेल हो जाएगा, रेप्लिकेशन फेल हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे यूज़र्स को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ यूज़र्स इस वाले डोमेन कंट्रोलर पे भी रिपोर्ट कर रहे हो। तो अभी ये हमको दिखेंगे कहाँ पे? सो लेट्स नेविगेट टू आवर डोमेन कंट्रोलर। चलते हैं हम हमारे डोमेन कंट्रोलर पे। तो इसको बस कर देता हूँ और मैं स्पेन एडीज़ को भी रिज़्यूम कर देता हूँ। तो कहाँ होता है हमारा? तो हमारा सी ड्राइव में होता है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सी ड्राइव है, ठीक है? इसके अलावा जब हम एडी इंस्टॉल कर रहे थे तब हमने कोई लोकेशन चेंज किया है, सो दैट विल बी योर डिफ़ॉल्ट लोकेशन। सो एट प्रेज़ेंट माय डिफ़ॉल्ट लोकेशन इज़ सी ड्राइव, सो वील मूव टू सी ड्राइव, विंडोज़ एंड एनटीडीएस। हमारा एनटीडीएस का फ़ोल्डर है, एनटीडीएस के फ़ोल्डर में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पहले तो 2 जेआरएस फाइल्स है, ईडीबी आरईएस 00001 डॉट जेआरएस और 02 डॉट जेआरएस, यानी ये 10-10 एमबी की 2 फाइल्स रिज़र्व्ड है। ये स्पेस रिज़र्व्ड है, जेआरएस फाइल्स है। इसके अलावा हमारे पास entities.dat फाइल है जो एक्चुअल डेटाबेस फाइल है, ठीक है? इसके अलावा edb.log है, तो ये मेरी edb.log है, ठीक है? अभी यहाँ पे मुझे और एक फाइल दिख रही है edb ज़ 00002, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके किसी के भी एक्सटेंशन इनके एक्सटेंशंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, व्यू में जा रहा हूँ, फाइल नेम एक्सटेंशंस पे इनेबल कर रहा हूँ, तो अभी हम देखें तो मेरे पास 3 लॉग फाइल्स है। edb.log, ठीक है? तो ये मेरी एक्चुअल लॉग फाइल चल रही है। ये मेरी एक्चुअल लॉग फाइल चल रही है। जब ये भर जाएगी, ठीक है? तो दूसरी फाइल बनती है। वो भर जाएगी, तीसरी फाइल बनेगी 000003 वाली, ठीक है? तो इस तरह हमारी लॉग फाइल आगे बढ़ती रहेगी। ये ntds.dat हमारी 16 एमबी की फाइल है और ये हमारे पास edb.check फाइल है। बाकी तो ये टेम्प है और ये भी हमारा टेम्प लॉग है, टेम्परेरी लॉग, क्योंकि अभी मेरा एक्टिव डायरेक्टरी कहीं न कहीं एक्सेस हो रहा है। सो टेम्परेरी लॉग फाइल भी होती है। अगर मैं सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ या वो कंसोल वगैरह या वो ऑब्जेक्ट रिलीज़ हो जाएगा तो टेम्प लॉग चला जाएगा या टेम्प लॉग फाइल नहीं दिखेगी। या दिखेगी भी तो वो टेम्परेरी है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये हमारी 4 मेन फाइल्स होती हैं, जिसका हमको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अभी हम चलते हैं बैकअप एंड रिस्टोर पे। तो हमने बैकअप चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हम एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप विंडोज सर्वर बैकअप के थ्रू ही लेते हैं एंड वी इंक्लूड सिस्टम स्टेट बैकअप। सिस्टम स्टेट बैकअप के थ्रू ही हमारा ईडी का बैकअप हो सकता है। अगर बायर मेटल बैकअप लिया तो ओएस वगैरह भी सब कॉपी होगा। सिस्टम स्टेट बैकअप में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बैकअप होता है।
अभी जब हमको एक्टिव डायरेक्टरी का रिस्टोर करना है, बैकअप तो ले लिया भाई, रिस्टोर कैसे करूँगा? तो रिस्टोर के हमारे पास 2 ऑप्शन है, नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर एंड अथॉरिटेटिव रिस्टोर, ठीक है? अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस मैं थोड़ी देर में समझाऊँगा, उसके पहले हम दूसरा एक टॉपिक देख लेंगे, ठीक है? नहीं तो चलो हम इसे गो थ्रू कर ले नहीं, इसको मैं बाद में आता हूँ, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो अभी हम इसके अलावा मेटाडेटा क्लीनअप की बात करते हैं। तो मेटाडेटा क्लीनअप क्या होता है? एडी मेटाडेटा क्लीनअप। तो कभी-कभी क्या होता है, हमने कोई डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय किया, ठीक है? अभी उसका मशीन क्रैश हो गया, अभी क्रैश हो गया तो वो तो एक्सिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में 2 डोमेन कंट्रोलर, एक लंडन डीसी, एक स्पेन एडीसी। कहाँ से दिखेंगे मुझे? तो अगर मैं डोमेन कंट्रोलर्स में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को सारे मेरे डोमेन कंट्रोलर्स दिखेंगे। अगर मैंने 20 डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय किए, तो 20 के 20 डोमेन कंट्रोलर दिखेंगे, 10 डिप्लॉय किए, तो 10 दिखेंगे, ठीक है? तो अगर समझो मेरा कोई डोमेन कंट्रोलर क्रैश हो गया, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है, चलो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से राइट क्लिक करके उसको उसको डिलीट मार दिया, तो यहाँ से डिलीट भी हो गया, लेकिन उसका मेटाडेटा डिलीट नहीं होता है। जो यहाँ से रिमूव होगा, वो कब रिमूव होगा? या तो मैं मैन्युअली डिलीट करूँगा या एक्सप्लिसिटली जाके उसे अनइंस्टॉल करूँगा। मैं डिमोट करूँगा डोमेन कंट्रोलर को, फिर रिमूव रोल्स में जाके रोल्स को रिमूव कर दूँगा। तो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ दिखेगा, तो यहाँ से तो हम ऐसे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन वो हमारा तभी भी प्रेज़ेंट रहेगा एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज़ में। एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज़ में फिर भी उसकी एंट्री प्रेज़ेंट रहेगी। तो अगर यहाँ पे हम देखें, तो हमने 2 साइट बनाई थी और दोनों सर्वर्स को डिफरेंट साइट में एलोकेट किया था, लंडन डीसी एंड स्पेन एडीसी। अभी समझो मेरा स्पेन एडीसी क्रैश हो गया, या मैन्युअली मैंने उस पे से एक्टिव डायरेक्टरी अनइंस्टॉल कर दिया, डिमोट कर दिया, फिर एक्टिव डायरेक्टरी रिमूव कर दिया। तो अभी तो मेरा डोमेन कंट्रोलर है नहीं, एक ही डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, एक ही है, यहाँ 10 है, 10 में से मैंने 2 रिमूव कर दिए हैं। तो 2 रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ से भी उनकी एंट्री डिलीट कर दी। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स के डोमेन कंट्रोलर के ओयू से भी मैंने उनकी एंट्रीज़ डिलीट कर दी। लेकिन हमारे साइट्स एंड सर्विसेज़ में उसकी एंट्री डिलीट नहीं होगी। वहाँ यहाँ पे आके हमको मैन्युअली इसको एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा। इसे हम मेटाडेटा बोलते हैं। ठीक है? तो ये हमको रेगुलरली क्लीन अप करना पड़ता है। अगर रेगुलरली हमने क्लीन अप नहीं किया, तो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी समझेगा अभी भी सर्वर नेटवर्क में पड़ा है, वो उसको ढूँढने जाएगा, राइट? अ डीसी अपीयर्स इन डोमेन कंट्रोलर बट डज़ डज़ नॉट एक्चुअली एक्जिस्ट। एक्चुअली वो एक्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम ये क्यों हो सकता है? अगर हमने कोई सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया या डिमोट किया, ठीक है? या वो आधे में अटक गया था, प्रमोट होने के बाद डिमोट किया, तो भी उसकी एंट्री है, या प्रमोट कर रहे थे या डिमोट कर रहे थे, तो भी आधे में अटक गया, कैंसल कर दिया, तो भी उसकी एंट्री वहाँ पे दिखेगी। या वो मशीन ही फेल हो गया है, वो मशीन है ही नहीं हमारे पास, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी को क्या है भाई, नहीं मेरे पास तो पड़ा है ये डोमेन कंट्रोलर, ठीक है? एक्टिव डायरेक्टरी को ऐसा ही लगेगा, मेरे मेरे पास तो अभी ये डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है? सो व्हिच कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? क्लाइंट का लॉग ऑन टाइम एक्सटेंड हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है ऑथेंटिकेशन में, रेप्लिकेशन में इश्यू आ सकते हैं, अगर उस डोमेन कंट्रोलर पे कोई रोल था, ठीक है? उसके वजह से भी इश्यू आ सकते हैं। तो इस मेटाडेटा क्लीनअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम यूआई का यूज़ कर सकते हैं, जो ऑप्शन मैंने दिखाया। उसके अलावा हमारे पास एनटीडीएस यूटिलिटी कमांड है, जो अभी मैं कमांड दिखाता हूँ, क्या कमांड हो रन करना होता है। उसके अलावा हम कोई स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं ये मेटाडेटा क्लीन अप करने के लिए। अगर हम एनटीडीएस यूटिलिटी की कमांड की बात करें, तो हमारे पास कमांड होता है, एनटीडीएस यूटिलिटी में जाना है, मेटाडेटा क्लीन अप टाइप करना है, फिर रिमूव सिलेक्टेड सर्वर और सर्वर का कैनोनिकल नेम देना है। सर्वर का कैनोनिकल नेम देना है। तो ये कैनोनिकल नेम कहाँ से मिलेगा? तो ये डिस्टिंग्विश नेम ही है, ठीक है? अगर मैं चलता हूँ डोमेन कंट्रोलर पे, ठीक है? पहले मैं चलता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे। समझो मुझे स्पेन एडीसी डिलीट करना है, मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, हम सिर्फ हाइपोथेटिकली उसको समझ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा,
सॉरी, मैं व्यू में जाऊँगा, एडवांस फीचर्स में जाऊँगा, अभी डोमेन कंट्रोलर्स, स्पेन डीसी, एट्रिब्यूट एडिटर, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखें, तो ये डिस्टिंग्विश पाथ है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? कॉमन नेम इज़ इक्वल टू स्पेन एडीसी, ओयू इज़ इक्वल टू डोमेन कंट्रोलर। तो ये हमको पाथ नहीं चाहिए, हमको ये पाथ नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हमारी साइट नेम भी आ रही है। हमने हमारी डिफ़ॉल्ट साइट नेम को लंदन साइट रीनेम किया था। ये लोकेशन चाहिए मुझे। तो इस ये लोकेशन कहाँ से आएगा? ये हमको साइट्स एंड सर्विसेज़ में आएगा। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, एक्चुअली ये मेरा लोकेशन है, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। मैं एट्रिब्यूट एडिटर में जाऊँगा, तो ये रहा मेरा ये पाथ मुझे चाहिए, ये पाथ मुझे चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है? हम अभी समझेंगे कैसे रन होता है। समझो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। मैं एग्ज़ीक्यूट नहीं करने वाला हूँ कमांड्स, हम सिर्फ़ डेमोंस्ट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है? मैं डिलीट नहीं करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएँगे, एनटीडीएस यूटिलिटी, एनटीडीएस यूटिलिटी में आ गए, फिर हम टाइप करेंगे मेटाडाटा क्लीनअप, एंटर। अभी हमको यहाँ पे टाइप करना है सॉरी रिमूव सिलेक्टेड सर्वर और पाथ पेस्ट कर देना है और मारना है एंटर। जैसे ही हमने एंटर मारा, ये सर्वर रिमूव हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एंटर मारूँगा और रिमूव नहीं हुआ या गलती से रिमूव हो गया, मेरा पूरा एडी का डेटाबेस करप्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा सर्वर अभी एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? So this is not the right option at present to delete it, ठीक है? So this is the process, हम मेटाडाटा कैसे क्लीन कर सकते हैं। चलते हैं वापस स्लाइड पे। इसके अलावा हमारे पास और एक ऑप्शन है, एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन का। ठीक है, अभी एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन क्या है? तो जैसे हमारे पास डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन होता है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट डिलीट किया है, तो मेरे इस रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी का रिसाइकल बिन आता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। तो भई ये फीचर कब से अवेलेबल है? तो ये फीचर हमको आता है विंडोज़ सर्वर 2008 से। विंडोज़ सर्वर 2008 से है, यानी मेरे विंडोज़ सर्वर 2008 में भी है, 2008 R2 में भी है, 2012 में भी है, 2012 R2 में भी है, 2016, 2019, 2020, 22 में भी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने जब इसको रिलीज़ किया 2008 सर्वर के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला, ठीक है, हम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी दे रहे हैं, विंडोज़ सर्वर 2003 के साथ भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट ने आइडियली विंडोज़ सर्वर 2003 R2, विंडोज़ सर्वर 2003 में नहीं है, लेकिन विंडोज़ सर्वर 2003 R2 रिलीज़ 2 में है ये ऑप्शन। ठीक है? तो भई इतना बड़ा कमांड लिखना पड़ेगा, तो हमको अभी आदत डालनी पड़ेगी पावरशेल के कमांड्स लिखने की। तो ये पावरशेल का कमांड है, लेकिन हम इसको जीयूआई से भी इनेबल कर सकते हैं। तो क कैसे इनेबल कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक नया कंसोल दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, स्टार्टिंग विथ विंडोज़ सर्वर 2008। तो इस कंसोल की क्या ख़ासियत है? कुछ नहीं, ये हमारे सारे काम करता है जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स काम करता है। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इस कंसोल में। जो हमारे ऑप्शंस अवेलेबल है एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में, वो इस कंसोल में भी अवेलेबल है। तो इस कंसोल का क्या नाम क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो चल के देखते हैं पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को। ये वाला मशीन ऑफ हो गया, ओके, लेट इट पावर।
Okay, let's log in. Okay, so let my server manager get populated. Okay, so if we go to tools, and here first option we have Active Directory Administrative Center. ठीक है, हम Active Directory Administrative Center में चलेंगे. So this is the modern UI of managing your objects. So now these some links are available if you want to study. Now this will take you to internet. ये इंटरनेट के लिंक्स है, अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं. अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सर्च बॉक्स हमको डैशबोर्ड पे ही मिलता है. किसी यूजर का पासवर्ड रीसेट करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम डाल के उसका नया पासवर्ड डाल के अप्लाई कर सकते हैं, और उसको बोला भाई हमने तेरे को ऑप्शन दिया है कि तू जैसे ही लॉगिन करेगा तेरे को अपना पासवर्ड सेट कर देना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द मॉडर्न यूआई लुक्स. और यहाँ पे हमारा डोमेन का ऑप्शन है, सो विल गो टू द डोमेन ऑप्शन. और यहाँ पे हमको सारे सेम चीजें मिलती है. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सो अभी ये हमको ये ओयू दिख रहा है, कंटेनर दिख रहा है. ठीक है, हमने हमारा ओयू बनाया था स्पेन हेड ऑफिस, लंदन ब्रांच ऑफिस. ठीक है, जैसे हम स्पेन हेड ऑफिस में जाते हैं तो हमको हमारे 4 ओयूज़ दिख रहे हैं, टाइप दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है. स्पेन यूजर्स में मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मुझे सारे यूजर्स दिख रहे हैं, और दोनों यूजर्स और तीनों ग्रुप्स दिख रहे हैं. तो अगर यहाँ से मुझे यूजर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? यहाँ पर राइट क्लिक कर सकता हूँ, न्यू, ओयू, ग्रुप, यूजर, कंप्यूटर. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक्शन पेन में जो टास्क पेन है वहाँ पे स्पेन यूजर्स के अंदर मुझे न्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे सारे ऑप्शन सेम दे रहा है. तो चलो हम यूज़र बनाते हैं यहाँ से. ठीक है, मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमको बड़ा-सा विंडो दे देता है. ठीक है, हालाँकि वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस मैंडेटरी जहाँ पे रेड मार्क है, भाई यूज़र का फुल नेम और लॉग ऑन नेम चाहिए, बाकी सब आप नहीं भी सेट करोगे तो चलेगा. ठीक है, सो हम यहाँ पे एक यूज़र बनाते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़र बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल भगीरथ पटेल. ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लॉग ऑन नेम देता हूँ. ठीक है, व्हिच इज़ आवर यूपीएन लॉग ऑन नेम, तो मैं बोलता हूँ भगीरथ, यानी इसका लॉग ऑन नेम है bhagirath@sp.com, डोमेन नेम आ गया मेरा. ठीक है, पासवर्ड देता हूँ मैं admin@123 वेयर ए इज़ कैपिटल. अब ये कहाँ बन रहा है? तो ये बोल रहा है आपका ये यूज़र बन रहा है स्पेन यूज़र स्पेन ओयू में. तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से. ठीक है, मैं बोलता हूँ नहीं भई मुझे तो यहाँ नहीं चाहिए, मुझे तो लंदन ब्रांच ऑफिस में लंदन यूज़र्स में चाहिए. ठीक है, तो लंदन यूज़र्स आ गया. भले भले मैं मेरा स्टैंडिंग पोज़ीशन स्पेन यूज़र्स का है, लेकिन मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे लॉग ऑन आवर्स डिफाइन कर सकता हूँ. ठीक है, लॉग ऑन टू कंप्यूटर डिफाइन कर सकता हूँ. यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड का ऑप्शन डिफाइन कर सकता हूँ. पासवर्ड, अदर पासवर्ड ऑप्शंस में क्या है? पासवर्ड विल नेवर एक्सपायर, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड. जो हम जब
एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर्स में से यूजर्स बना रहे थे, जो ऑप्शन सेट करे थे वही ऑप्शंस हमको यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा अकाउंट एक्सपायर्स बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है, हम ऑर्गेनाइज़ेशन का इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? हमको बार-बार यूज़र के प्रॉपर्टीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जब बना रहे हैं यहाँ पे फिल कर दिया भई उसका मैनेजर कौन है, उसका कंपनी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, जॉब टाइटल क्या है, उसका मोबाइल क्या है, वेब पेज है, ईमेल है, ऑफ़िस है, कुछ भी, वो कौन से ग्रुप्स का मेंबर देना है उसको मैं बोलता हूँ भई वो आईटी हेल्प डेस्क का ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, ठीक है? तो आईटी हेल्प डेस्क के ग्रुप का मेंबर बन रहा है वो, ठीक है? हमने यहीं से डिफाइन कर दिया वो कौन से ग्रुप का मेंबर हो सकता है, ठीक है? उसको कोई प्रोफाइल देना है, रोमिंग प्रोफाइल, मैंडेटरी प्रोफाइल, कोई स्क्रिप्ट रन करवाना है, होम फ़ोल्डर देना है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं और ओके करेंगे जैसे ही, तो हमारा यूज़र बन गया, ठीक है? यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है? यहाँ पे वापस जाने के लिए हमको वापस अप करना पड़ेगा। अब कैसे करना है भई? तो वी कैन गो बैक। इसका अब एक ऑप्शन था, हाँ, सॉरी, वी हैव हियर बैक, बैक मैं वापस अब लर्निंग ब्रांच ऑफिस में आ जाऊँगा, एंड देन यूज़र्स में आ जाऊँगा एंड वी हैव द यूज़र भगीरथ, वी हैव यूज़र भगीरथ। अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स इन कंप्यूटर्स में चलें, तो वी हैव यूज़र भगीरथ, इसका प्रॉपर्टीज़ में चले, तो हमने जो दिया था वही आया है, एड्रेस में कुछ नहीं दिया था, अकाउंट में कुछ नहीं दिया था। हमने सेलेक्ट किया था यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, प्रोफाइल में हमने कुछ नहीं दिया था, टेलीफ़ोन में कुछ नहीं दिया था, ऑर्गनाइज़ेशन में कुछ नहीं दिया था, लेकिन हमने उसको मेंबर बनाया था आईटी हेल्प डेस्क का, तो वो मेंबर बन गया है, मेंबर बन गया है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स इन कंप्यूटर्स में जा रहे हैं, यहाँ पे मेरा यूज़र है, ठीक है, अभी मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स इन कंप्यूटर्स कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे ओपन किया? सो द कमांड इज़ dsa.msc। लेकिन अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मुझे ओपन करना है, तो उसके लिए फर्स्ट मैं क्लोज़ कर देता हूँ, फिर हम देखेंगे कैसे ओपन कर सकते हैं। सो मैं रन में जाऊँगा, ADAC एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर डॉट EXE टाइप करना है एंड वी विल प्रेज़ेंट सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर सही तो है। नहीं, 1 मिनट, नहीं एक्टिव डायरेक्टरी, I also forgot. सॉरी, माय बैड। ईडी नहीं है, डीएस है, ठीक है? डायरेक्टरी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर डॉट EXE एंड वी विल प्रेस एंटर। सो एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मेरा ओपन हो गया। राइट, सो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर्स हो, यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो, हमको दोनों को डीएस डायरेक्टरी सर्विसेज के कमांड से रन करना है। एक में सिर्फ डीएसए ए आएगा, डीएसए डायरेक्टरी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन डॉट एमएससी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर्स ओपन करने के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ओपन करने के लिए डीएसएसी डॉट ईएक्सी। अच्छा, हम वापस आते हैं रिसाइकल बिन पे, ठीक है? अभी हम रिसाइकल बिन जो इनेबल कर सकते हैं, इस कंसोल में से इनेबल कर सकते हैं, या तो पाउच से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है? और एक बार इनेबल हो गया, तो वापस नहीं जा सकते, वापस डिसेबल नहीं कर सकते, ठीक है? हम उसको वापस डिसेबल नहीं कर सकते, तो कैसे इनेबल कर सकते हैं? सो वी गो टू अ डोमेन और डोमेन के टास्क ऑप्शंस में, एक्शंस पेन में वी हैव एनेबल रिसाइकल बिन ऑप्शन, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। एक बार आपने एनेबल कर दिया तो आप वापस डिसेबल नहीं कर सकते उसको। तो अब एनेबल करना है तो सिंपल इस पे क्लिक करना है, जैसे मैं क्लिक करूँगा वो कन्फर्मेशन के लिए पूछेगा और एनेबल कर देगा। लेकिन हम तो एडमिन लोग हैं, हमको तो कमांड प्रॉम्प्ट से करना है, ठीक है? सो द कमांड इज़ एनेबल AD ऑप्शनल रिसाइकल बिन, ठीक है?
हम चल के ये कमांड टाइप करते हैं हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में, ठीक है। सो विल गो टू पावरशेल, हम चलते हैं पावरशेल पे। मैंने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर, फिर भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो कमांड हमको क्या टाइप करना है, हमको टाइप करना है इनेबल एडी ऑप्शनल फीचर। तो भाई ऑप्शनल फीचर क्या है, तो आइडेंटिटी बतानी है हमको। आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी है कॉमन नेम इज इक्वल टू रिसाइकल बिन। अभी मैं डबल कोट्स में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि रिसाइकल बिन के बीच में स्पेस है, जहां पे भी हमको स्पेस आती है तो हमेशा डबल कोट्स यूज करने हैं। रिसाइकल बिन फीचर चाहिए मुझे, भाई ठीक है। आपने बोला रिसाइकल बिन कहाँ पड़ा है, तो पड़ा है कॉमन नेम ऑप्शनल फीचर्स में, ओके। तो ऑप्शनल फीचर्स कहाँ पड़े हैं, भाई वो मेरे कॉमन नेम डायरेक्टरी सर्विसेज में पड़े हैं। तो डायरेक्टरी सर्विस कहाँ पड़ी है आपकी, कॉमन नेम इज इक्वल टू विंडोज एनटी है मेरा, न्यू टेक्नोलॉजी, वो है कॉमन नेम सर्विसेज के अंदर। वो है मेरा कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, वो है मेरा डोमेन कंपोनेंट क्या है, एसपी है, और डोमेन कंपोनेंट का एक्सटेंशन क्या है, कॉम है। ये मेरा पाथ है। तो भाई कहाँ एनेबल करना है, आप स्कोप बताओ, तो मैं बोलूँगा स्कोप है मेरा फॉरेस्ट या तो फिर कॉन्फ़िगरेशन सेट। टारगेट कौन-सा डोमेन है? मुझे मेरा टारगेट डोमेन है sp.com, मेरा टारगेट डोमेन है sp.com। सो दिस इज़ द कमांड टू एनेबल रिसाइकल बिन। अभी जैसे ही मैं एंटर मारूँगा वो वार्निंग दे मैसेज दे देगा, भई कन्फर्म करो, क्योंकि ये वापस आप अंडू नहीं कर सकते। तो हमारे येलो अक्षरों में क्या दिखा है? एनेबलिंग रिसाइकल बिन फीचर ऑन कॉमन नेम, जो भी उसका पाथ है वो दिया हुआ है, इज एन इरिवर्सिबल एक्शन। आप वापस नहीं जा सकते। यू विल नॉट बी एबल टू डिसेबल रिसाइकल बिन फीचर ऑन दिस पार्टीशन। सो हम बोलेंगे यस, गो अहेड। अच्छा, एप्लीकेशन का इशू है, तो हम इसको लॉग इन करवा के ट्राई करवाते हैं। कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके स्पेन एडीसी से रन कर देता हूँ। कमांड मेरा सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। कमांड मेरा सेम ही रहेगा। चलो हम स्पेन एडीसी से रन कर देंगे उसको। ओके, सो आई ओपन पावरशेल आईएससी मोर, ठीक है। पहले हमने पावरशेल देखा, अभी हम आईएससी पे चलते हैं। कमांड मेरे पास पड़ा है, कमांड कॉपी कर लेता हूँ मैं आईएससी में, ठीक है। सो दिस इज माय कमांड, मैं इसमें मैं रन करता हूँ, यस कर देता हूँ मैं। The FSM model could not be added because okay, maybe some replication issues. I'll restart once, तो कोई इशू नहीं हो। पहले मैं ये मशीन रिस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर पेन एडीसी को रिस्टार्ट कर लेता हूँ।
लेट्स लॉग इन फर्स्ट। फिर मैं क्या करूँगा, रेस्ट इन एडीसी को भी रिबूट कर दूँगा। फिर हम देखेंगे मैन्युअली कौन-सा कमांड रन कर सकते हैं रेप्लिकेशन के। ठीक है, अभी मुझे रेप्लिकेशन का पहले तो स्टेटस चेक करना है, तो रेप्लिकेशन का स्टेटस मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? तो मेरे पास कमांड है, तो पहले हम चलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो कमांड इज़ rep admin space / show replication REPL। वो बता रहा है कि ये रेप्लिकेशन हुई है, ठीक है? अभी अगर मुझे फ़ोर्सफुली रेप्लिकेशन रन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? rep admin / sync all space कैपिटल A, स्मॉल e, कैपिटल T। ठीक है? ये मैन्युअली टर्मिनेटेड हो गया, sync all finished। ओके, रेप्लिकेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी ये कमांड मैं स्पेन एडीसी से भी एक बार रन कर देता हूँ, मैं पावरशेल से रन कर देता हूँ। ठीक है, सो द कमांड इज admin space / sync all space aep। मैं यहाँ से रन कर देता हूँ, यहाँ से हो गया sync all finished। ठीक है, यहाँ पे मुझे बता रहा है रेप्लिकेशन इज इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एडीसी से डीसी तक। अभी हम वापस चलते हैं, ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। मैं रन करता हूँ। यस, भाई मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। मेरा कमांड सेम कमांड, मैंने फिर से कमांड टाइप नहीं किया, मेरा कमांड टाइप था। मैंने सिर्फ कंफर्मेशन दिया वार्निंग मैसेज को और मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी हम चल के देखते हैं रेप्लिकेशन सॉरी लंदन डीसी पे रिसाइकल बिन एनेबल हुआ है कि नहीं। So we go to run dsac.exe, we'll go to domain and यहाँ पे देखो ये this option is grayed out, this option is grayed out। अभी मैं इसको डिसेबल नहीं कर सकता और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर आ गया which is deleted objects container। It is a container, it is not an deleted objects। ये पहले नहीं था और ये सिर्फ हमको एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में मिलता है, हमको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में नहीं मिलता। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, हमने जो यूजर कल एक बनाया था यूजर एंजेलिना जॉली, ठीक है, ये डिसेबल्ड है क्योंकि हमने इसका पासवर्ड सेट नहीं किया है, तो हम पहले पासवर्ड सेट करते हैं इसका। तो राइट क्लिक, वी विल सेट द पासवर्ड। पासवर्ड सेट हो गया, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको चल के राइट क्लिक करके एनेबल कर देते हैं। तो ये हमारा यूजर एनेबल्ड है, ये हमारा यूजर एनेबल्ड है। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से तो डिलीट हो गया, लेकिन अगर हम वापस चलें डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे मेरा यूज़र पड़ा है, तो ये मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। तो मेरे पास रिस्टोर में भी 2 ऑप्शन है, रिस्टोर एंड रिस्टोर टू। तो ये ओरिजिनल लोकेशन पे जाएगा, ये नए लोकेशन पे अगर हमको रिस्टोर करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो आई कैन राइट क्लिक आल्सो एंड आई कैन से रिस्टोर टू। अगर मैं रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेम लोकेशन पे चला गया। वी विल गो एंड चेक। हाँ भाई, यहीं आके बैठ गया है। चलो हम श्रद्धा कपूर को डिलीट करते हैं। यस। ये वापस डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं, तो श्रद्धा कपूर डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स में आ गया यूज़र। राइट क्लिक, हम रिस्टोर टू करते हैं
तो रिस्टोर टू ऑप्शन दे रहा है, कहाँ रिस्टोर करना है, तो मैं बोलता हूँ भाई इसको प्रमोशन दे दो और स्पेन भेज दो। स्पेन यूजर्स में जाके इसको लैंड करवाओ। तो हम स्पेन यूजर्स में चलते हैं। अभी श्रद्धा कपूर, द ऑब्जेक्ट इज लैंडेड इन दी स्पेन यूजर्स। क्लियर है इतना? यस, नो? क्लियर क्लियर। ओके ओके यस कितने टाइम तक स्टोर रहता है डिलीटेड ऑब्जेक्ट? कुछ टाइम पीरियड होता है इसका? हाँ, 30 डेज, वो हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे। ओके 30 डेज है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 30 डेज के बाद वो टॉमस्टोन पीरियड में चला जाएगा। मैंने कमांड चैट में भी डाल दिया है। सो टुडे वी विल कंक्लूड दिस मच बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड, मेरे पास एनर्जी नहीं है बैठने की। ठीक है, एंड आई हैव